आज की वीडियो में मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बताऊंगी जिनको हम ऑलमोस्ट कचरा समझ के फेंक देते हैं, लेकिन आज के बाद आप ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे। अगर आप ऑरेंज या कोई भी सिट्रस फ्रूट पसंद करते हैं तो आप इसका छिलका ना फेंकें, बल्कि इसको किसी बॉटल में जमा करें। फिर इसको या तो कुकिंग में या फिर क्लीनिंग पर्पज़ में यूज़ कर लें। मेरे पास ऑरेंज है, ऑरेंज की पील को इस छोटे सी जार में भर लूँगी। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है विनेगर। विनेगर से मैं इस बॉटल को ऑलमोस्ट फुल कर लूँगी और उसके बाद मैं इसको किसी ठंडी जगह पर तकरीबन 7 दिन के लिए रख दूँगी। और जब 7 डेज़ के बाद मैं निकालूँगी तो ऑरेंज का सारा एक्सट्रैक्ट जो है वो विनेगर में इन्फ्यूज़ हो जाएगा। 7 डेज़ के बाद अब इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। अब हमारा एक बहुत अच्छा सा क्लीनिंग प्रोडक्ट विद सिट्रस एसेंट तैयार है। इसमें बहुत अच्छी सी सिट्रस की स्मेल आएगी और ये जो होते हैं हमारे सिंक वगैरह को बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर देगा। इसको आप यूज़ करेंगे तो आपको रिज़ल्ट्स ख़ुद नज़र आएंगे। और दूसरा ये कि इसमें से बहुत अच्छी सी जो होती ना सिट्रस की स्मेल आती है। इसको हम किसी स्प्रे बॉटल में भर लेंगे और फिर हम इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा बनाना खाने के बाद हम इसके पील को आज के बाद नहीं फेंकेंगे, क्योंकि इसके पील में फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटाशियम और दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। प्लांट्स के लिए बेइंतहा इम्पॉर्टेंट होते हैं। हम बनाना पील को चॉप कर लेंगे और चॉप करने के बाद इसे किसी भी पॉट में या किसी भी जार में डाल देंगे। उसके बाद इसको हम पानी से कवर करके 2 दिन के लिए छोड़ देंगे ताकि बनाना पील का सारा एक्सट्रैक्ट वाटर में आ जाए। अब इस एक्सट्रैक्ट को हम स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेंगे और अब हमारे पास एक मैजिक वाटर तैयार है जिसको हम प्लांट्स में देंगे, लेकिन एवरी ऑल्टरनेट डेज़। यानी कि अगर आज आपने प्लांट्स में ये डाला है तो नेक्स्ट डे आप सिंपल वाटर डालेंगे, फिर उसके नेक्स्ट डे आप ये वाला वाटर डालेंगे। ये एज ए फर्टिलाइज़र भी यूज़ होता है और एज ए मैन्योर भी, क्योंकि ये प्लांट्स के लिए बेइंतहा इम्पॉर्टेंट है और बेइंतहा यूज़फुल होता है। ये प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ाएगा और उसको फर्दर स्ट्रॉन्ग कर देगा। नेक्स्ट हमारा है ज़िपर बैग। अक्सर घरों में कपड़ों की जो बैग्स वगैरह होते हैं वो फेंक दिए जाते हैं, लेकिन मैं ये ज़िपर बैग संभाल के रखती हूँ, क्योंकि इन ज़िपर बैग में हम अपने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को बहुत अच्छी तरीके से स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। इस तरह से ये मैस सेविंग भी होता है, यानी कि आप मैस होने से बचा सकते हैं। दूसरा ये कि ये आपका स्पेस सेविंग भी होता है। ये मैंने 3 बैग्स को 3 वेजिटेबल से फिल करके रख दिया और अब मैं इसको फ्रिज में आराम से रख सकती हूँ। हम अक्सर टिश्यू रोल्स यूज़ करने के बाद इसको फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत कारआमद होता है। घर में जितने भी आपके इलेक्ट्रिक के ये वायर्स होते हैं या कॉर्ड्स होते हैं, इनको मैं इसी तरह से लपेट कर इन टिश्यू रोल्स के अंदर डाल देती हूँ। इस तरह से ये उलझते नहीं हैं और टाइम से हमें आराम से मिल जाते हैं। इन टिश्यू रोल्स के ऊपर अगर आप नाम भी लेते हैं तो बहुत ही आसानी हो जाती है। इस तरह से ये आपका टाइम भी सेव करते हैं और स्पेस भी आपकी ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। मैंने इस तरह से 3 टिश्यू रोल्स लिए हैं। एक पर मैंने डिफरेंट जो बच्चों के टॉयज़ के होते हैं या आपके सेल फ़ोन के हैं या आईपैड्स के हैं, आप उनको डिफरेंट टैग लगा के इस तरह से उसमें डाल के इसको सेव कर दें तो ये बहुत अच्छा रहता है। और अब है मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लीकर जेल बैग, जिसको हम अक्सर फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है। अगर आप अपने कपड़े वगैरह कहीं पर स्टोर कर रहे हैं तो आप इसके अंदर डाल दें तो ये कपड़ों में जो एक पर्टिकुलर किस्म की स्मेल आ जाती है वो उसको ख़त्म करता है, कीड़ा लगने से बचाता है। इसी तरह से बैटरी वगैरह होती है या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आइटम या वायर्स जिसमें आपको लगता है कि रस्ट आ जाएगी, तो उसके अंदर भी आप डाल के उसको सेव कर सकते हैं। ये सिलिका बैग्स जो होते हैं ये मॉइस्चर को प्रिवेंट करते हैं और जो भी हमारी चीज़ होती है उसको ड्राई रखने में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये टूथब्रश हम अमूमन यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है।
इन टूथब्रश को फेंकने के बजाय अगर हम इसको इस तरीके से यूज़ करें जिस तरह के मैंने किया, यानी कि उसको अगर हम बेंड कर लें तो हमें बहुत सारी जगहों में जहाँ पर हमारा सफाई करना नामुमकिन होता है, तो वहाँ पर अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर माइक्रोवेव और अवन के बीच में जो स्पेस होती है वहाँ पर सफाई करना, डस्ट निकालना मुश्किल होता है, तो मैं इन ब्रशेस को वहाँ पर यूज़ करती हूँ। या इसके अलावा कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे हमें लगता है कि मतलब जहाँ पर सफाई करना नामुमकिन हो या मुश्किल हो, तो वहाँ पर जो होता है हमें बहुत आसानी से हेल्प करता है। इसके अलावा ये कमोड के अंदर वो जगह जहाँ पर हम अमूमन हमारा ब्रश नहीं जाता है, वहाँ पर भी ये आपको हेल्पफुल हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।